and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So जैसा आप जानते हैं that we are back with our day 30 of English speaking course. इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जैसे मैंने आपको, अगर आपने डे 1 से मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि डे 1 में मैंने आपको बताया था कि बेसिक कोर्स एक होने वाला है और दूसरा एडवांस कोर्स होने वाला है। बेसिक कोर्स में आपको इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आप कैसे बोलते हो, बेसिक इंग्लिश कैसे सीखते हो, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो कि 60 डेज का कोर्स था। और एडवांस कोर्स में आप इंग्लिश में कैसे फ्लुएंट हो सकते हो, कैसे अपनी इंग्लिश को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो, ये बताने वाली हूँ। तो वो भी 60 डेज का कोर्स होगा। सो आज हम हमारे बेसिक कोर्स के डे 30 पे आ चुके हैं। और जिन्होंने भी मेरा वीडियो डे 1 से देखे होगा उनको पता होगा कि हमने पूरी तरह से टेंसेस कंप्लीट किया है। फिर साथ ही साथ हमने 12 के 12 टेंसेस, मतलब मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है, फॉर्मूलाज बताए हैं, हर एक चीज की आपको हिंदी में पहचान बताई, हिंदी से रिलेट करके समझाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ जाए, हिंदी से रिलेट करके आप और भी उसे अच्छे से समझ पाओ। फिर साथ ही साथ मैंने उसके ऊपर टेस्ट भी लिया है। बेसिक मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडर्न मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। WH, जितने भी WH क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, ये इसके भी फॉर्मूलाज और ट्रिक्स बताया है मैंने आपको। फिर साथ ही साथ बहुत सारे कंजक्शंस भी बताए। ऐसे बहुत सारे ग्रामर के पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम आ गए हमारे डे 30 पे और आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। इन्फॉर्मेटिव तो वैसे रहेगा ही, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मतलब कुछ तो सिखाऊंगी ही, इसलिए इन्फॉर्मेटिव तो रहेगा ही। बट इंटरेस्टिंग क्यों है ये आपको वीडियो में ही समझेगा, और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा एंड तक देखोगे तो ये मतलब जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बीच बीच में देती रहती हूँ इम्पोर्टेंट वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो इसके लिए आप जितनी भी मतलब चीजें मैं जितने भी वीडियो बनाती हूँ वो पूरा एंड तक देखिए करें। और वैसे ही आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, फिर से मैं कह रही हूँ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव भी होगी, क्योंकि ये आज की वीडियो में आपके लिए मैं कुछ ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो आपको स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा और आपको इंग्लिश में फ्लुएंट करने में मदद करेगा। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। So as you can see here, I am sharing my screen with you all। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 30, बिकॉज आज हम आ गए हमारे डे 30 पे, जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में। बट जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि स्टार्टिंग में आज हम ये सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं, आज की वीडियो में क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया था। अब मैंने बस इतना कहा था कि आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, तो वो इंटरेस्टिंग क्यों है वो आपको अब पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम स्पेशल वेज ऑफ एक्सप्रेशन। अब स्पेशल वेज ऑफ एक्सप्रेशन ये सुन के मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो हुआ रहेगा, बट इसमें कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो आपको इंग्लिश आपकी फ्लुएंट करने में मदद करेगा, तो थैंक्स को हम कितने वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने चीजें बोल के हम अपना थैंक्स यानी शुक्रिया जता सकते हैं, उसी को वेज ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है। सो ये स्पेशल वेज ऑफ एक्सप्रेशन, आप थैंक्स को कितने वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, कितने वे से बोल सकते हो वो है। फिर सॉरी को आप कितने तरीके से बोल सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप रिक्वेस्ट कितने तरीके से कर सकते हो, मतलब क्या क्या बोल के कर सकते हो रिक्वेस्ट, वो सारी चीजें भी मैंने आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। और साथ ही साथ फोर्थ जो कि एडिशनल है, कॉन्वर्जेशनल टैग। कन्वर्जेशनल नहीं होता, ये कॉन्वर्जेशनल टैग्स होते हैं। अब ये कॉन्वर्जेशनल टैग्स है क्या है, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, पूरी वीडियो मतलब देखनी होगी। थैंक्स पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा है वैसे ही सीक्वेंस में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। पहले थैंक्स, फिर सॉरी, फिर रिक्वेस्ट और फिर कॉन्वर्जेशनल टैग्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था वेज ऑफ एक्सप्रेशन बताऊंगी, तो वेज ऑफ एक्सप्रेशन में थैंक्स के कितने तरीकों से हम थैंक्स बोल सकते हैं, कितने तरीकों से सॉरी बोल सकते हैं, कितने तरीकों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको सिर्फ 4-5 ही बताने वाली हूँ। 4-5 सेंटेंस हो सकता है, वर्ड हो सकते हैं, वो बस 4-5 वेज ही बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मतलब जैसे हम हमारा पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलता जाएगा तब तक तो मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगी वो सारी चीजें मैं आपको बताती रहूंगी। बट ये जैसे जैसे हम मतलब मैं 4-5 इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको इतनी जल्दी जल्दी भायाट होता जाए। छोटी छोटी चीजें रहेंगी तो आपको जल्दी जल्दी भायाट हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कम कम चीजें ही कर करके सिखा रही हूँ। और रही बात कॉन्वर्जेशनल टैग्स की, तो कॉन्वर्जेशनल टैग्स भी सेम है। कॉन्वर्जेशनल टैग्स भी मैं आपको 4 ही 5 सिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में। सो चलिए थैंक्स पहले आपको सिखा देती हूँ कि थैंक्स मतलब क्या होता है। पहले ये जैसे मैं आपको बोली हिंदी से रिलेट करके मैं आपको बताती हूँ, तो थैंक्स मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं।
तो थैंक्स मतलब शुक्रिया अदा करना होता है। जब भी हम थैंक्स बोलते हैं उसकी हिंदी में मतलब होता है शुक्रिया अदा करना। अब ये थैंक्स को बोलने के कितने तरीके हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे जो तरीका है वो है थैंक यू, जो कि बहुत कॉमन है। हम लोग मतलब कभी भी कोई आपके लिए कोई फेवर कर दे, आपके ऊपर कोई एहसान कर दे, तो आप उसे नॉर्मली थैंक यू कहा कहते हो, और थैंक यू ही मतलब मोस्टली बोला जाता है, थैंक यू या थैंक्स। अब सेकंड वे जो है बोलने का वो है थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अलॉट यानी अगर आपके लिए मतलब कोई किसी ने बहुत ज़्यादा ही कुछ कर दिया है, जैसे आप चाहते हो कि उसको थैंक यू नहीं, थैंक्स अलॉट यानी बहुत ज़्यादा थैंक यू से भी आपको कुछ बोलना है ज़्यादा बड़ा, तो आप तभी थैंक्स अलॉट बोल सकते हो। बट इसमें आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि थैंक्स अलॉट आपको हमेशा इनफॉर्मल में यूज़ करना है। यानी जब भी आप रिलेटिव्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को बोलते हो तभी आप इसको थैंक्स अलॉट यूज़ कर सकते हो। थैंक यू जो है आपका वो हमेशा आपको फॉर्मल में यूज़ करना है। मतलब थैंक यू आप नॉर्मली इनफॉर्मल यानी रिलेटिव्स, फैमिली का, फ्रेंड्स, इन लोग के साथ भी थैंक यू यूज़ कर सकते हो, बट आपको थैंक यू फॉर्मल में भी यूज़ करना है। थैंक्स अ लॉट आप फॉर्मल में यानी जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो, सर को, मैम को, जिसको भी लिखना है एप्लीकेशंस में या नॉर्मली बॉस से बात कर रहे हो, तो वो सारे कॉन्वर्जेशनल्स में, फॉर्मल कॉन्वर्जेशनल में आपको कभी भी थैंक्स अ लॉट नहीं बोलना है, थैंक यू ही बोलना है। ये छोटी सी चीजें जो ध्यान रखनी रहती है। जब भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप भले कितने भी मतलब कितना भी आपको ज्यादा बोलना हो, आपको बस वहां पे थैंक यू ही लिखना है, थैंक्स अ लॉट नहीं लिखना है। हाँ, आप मतलब थैंक यू दोनों जगह पे यूज कर सकते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, और जो थैंक्स अ लॉट है वो आपको सिर्फ इनफॉर्मल में यूज करना है, फॉर्मल में नहीं करना है यूज। ये चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। और जो थर्ड थिंग है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मतलब बीच बीच में जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ वो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कहती हूँ पूरा वीडियो देखा करिए। सो थर्ड जो वे है थैंक्स बोलने का वो है इट्स सो काइंड ऑफ यू। इट्स सो काइंड ऑफ यू मतलब अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो ये आपकी अच्छाई है, आपकी बड़ाई है, आपकी अच्छाई है, जैसे हम नॉर्मली कह देते हैं हिंदी में, तो उसी को इंग्लिश में इट्स सो काइंड ऑफ यू कहा जाता है। ये भी शुक्रिया अदा करने का एक तरीका ही है, जो कि मतलब हम नॉर्मली थैंक्स की जगह पे कभी कभी इट्स सो काइंड ऑफ यू भी बोल देते हैं। तो हमारा जो ये फोर्थ कॉन्वर्जेशन मतलब फोर्थ जो हमारा थैंक यू बोलने का तरीका है, फोर्थ जो वे है वो है इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी जनरली अगर हम हिंदी से रिलेट करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे अगर आपको हिंदी में किसी को शुक्रिया अदा करना है तो आप थैंक यू बोलने की जगह कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हो, अरे ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो उसी में इंग्लिश में जब आप जाते हो तो इंग्लिश में बोलते टाइम अगर आपको थैंक यू नहीं बोलना है तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है की जगह इट मीन्स अ लॉट फॉर मी ऐसे बोल देते हैं हम लोग। तो ये भी थैंक यू बोलने का एक तरीका ही होता है। अब जो फिफ्थ वे है हमारा थैंक यू बोलने का वो है आई एम सो थैंकफुल टू यू, यानी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। जब भी हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, उसी को हम इंग्लिश में आई एम सो थैंकफुल टू यू। इसमें यानी अगर आपके लिए किसी ने बहुत बड़ा ही फेवर कर दिया, बहुत बड़ा ही आपका काम कर दिया, तो आप ऐसे बोल सकते हो उसमें आई एम सो थैंकफुल टू यू, मैं आपके लिए बहुत मतलब मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ऐसे बोलने की जगह, थैंक यू बोलने की जगह आप वहाँ पे आई एम सो थैंकफुल टू यू ये भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा फिफ्थ वे था थैंक यू को बोलने का। तो मैंने आपको पांचों वे बता दिए, थैंक यू कहाँ यूज करते हैं, थैंक्स अ लॉट कहाँ यूज करते हैं ये बताया मैंने आपको, इट्स सो काइंड ऑफ यू का मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी का मतलब क्या होता है, और आई एम सो थैंकफुल टू यू का मतलब क्या होता है। सो थैंक यू नॉर्मली थैंक्स बोलने के इतने सारे तरीके होते हैं। सो अब हम सेकेंड वे में आते हैं जो कि है सॉरी का तरीका। अब सॉरी मतलब जैसे मैं आपको हिंदी में बोली थैंक्स का जब सिखाती थी तब थैंक्स को हिंदी में मतलब शुक्रिया अदा करना कहते हैं, तो सॉरी को हिंदी में माफी मांगना कहते हैं। जब भी हम सॉरी बोल रहे हैं इसका मतलब हम माफी मांग रहे हैं किसी से, हमसे कोई गलती हुई है और हम माफी मांग रहे हैं, उसी को सॉरी कहते हैं। हाँ, बट इसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सॉरी का मतलब सिर्फ माफी मांगना नहीं होता। सॉरी का मतलब माफी मांगने के साथ साथ अफसोस जताना भी होता है। जैसे आप नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूँ कि मतलब बहुत अब पिक्चर्स में भी आपने देखे रहोगे कि कार का मतलब अगर कोई भी कार का या एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हो गया, तो नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे आके बोलते हैं कि आई फील सॉरी फॉर यू, यानी कुछ भी आप बोल सकते हो। जैसे सॉरी इसका मतलब ये भी होता है कि आपको अफसोस है, आई एम सॉरी या आई फील सॉरी फॉर यू ऐसे बोल रहे हो, मतलब
वो अफसोस जता रही है कि उनको भी इस बात का दुख है, या मतलब इसी को सॉरी का दो मतलब होते हैं, जो कि पहला तो है माफी मांगना और दूसरा है अफसोस जताना। ये दोनों चीज मैंने आपको बताई है। अब पहला वे जो है सॉरी को एक्सप्रेस करने का वो है आई एम सॉरी। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं आई एम सॉरी, अभी जैसे मैंने सॉरी बोल दिया तो उसकी जगह मैं सॉरी हूँ, आई एम सॉरी, मैं माफी मांग रही हूँ, ऐसे करके आई एम सॉरी बोल देते हैं। ये बहुत जनरल वे है। सेकेंड थिंग जो है वो है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी जैसे मैंने आपको अभी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था स्टार्ट करते वक्त ही कि सॉरी का मतलब अफसोस जताना भी होता है। एक्सक्यूज मी नॉर्मली मतलब जैसे आप, अगर आपसे छोटी मोटी गलतियां हो गई, जैसे बहुत छोटी छोटी एकदम हल्की फुल्की गलतियां हो गई तो आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हो। बट हाँ, जब भी बड़ी गलती हो जाए या आपने बहुत बड़ा ही गलती कुछ काम कर दिए हो तो तभी आपको एक्सक्यूज मी नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे एक्सक्यूज मी बोले तो आप मार खा जाओगे। वहाँ पे आपको एक्सक्यूज मी नहीं, वहाँ पे आपको सॉरी बोलना है, या आगे मैं आपको जो बताने वाली हूँ सॉरी को बोलने के तरीके वो बोल सकते हो आप, बट वहाँ पे एक्सक्यूज मी नहीं बोल सकते। एक्सक्यूज मी छोटी मोटी गलतियों में आप बोलते हो। अब तीसरा जो सॉरी बोलने का तरीका है वो है पार्डन। पार्डन भी बहुत मतलब सॉरी, आप जैसे नॉर्मली सॉरी बोलते हो वैसे ही पार्डन का मतलब होता है, सेम वही सॉरी है। पार्डन मतलब थोड़ा इम्प्रेसिव वे लगता है, थोड़ा इम्प्रेसिव वे से बोलने में अच्छा लगता है, इसके लिए नॉर्मली पार्डन बोला जाता है। और जैसे अगर आपको फॉर्मल जगहों पे भी, जैसे अगर आपको सॉरी नहीं बोलना है, अगर आप सपोज सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपको सुनाई नहीं दिया तो सॉरी की जगह आप वहाँ पे पार्डन यूज कर सकते हो। पार्डन प्लीज, जैसे मतलब वो फिर से रिपीट करने के लिए आप वहाँ पे पार्डन यूज कर सकते हो। थोड़ा इंप्रेसिव हो जाता है, थोड़ा अट्रैक्टिव वे लगता है, इसके लिए हम पार्डन बोल देते हैं। उसका मतलब भी सेम ही है, सॉरी बोलना यानी माफी मांगना। फोर्थ जो वे है सॉरी बोलने का वो है आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज का मतलब होता है मैं माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ, यानी आई अपोलोजाइज। इसका भी मतलब वही सेम, सॉरी फील करना है। आई अपोलोजाइज यानी मैं माफी मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है। तो आई अपोलोजाइज भी एक इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव वे लगता है, इसके लिए आई अपोलोजाइज भी बहुत लोग बोल देते हैं पार्डन या सॉरी की जगह। फिर लास्ट में जो है फिफ्थ वन, आई बेग माई पार्डन। ये मोस्टली मतलब बहुत बड़ी आपसे गलती हो गई है, बहुत ज्यादा ही किसी का नुकसान हो गया है, कुछ हो गया, तो वहां पे आप आई बेग माई पार्डन बोल सकते हो। यानी मैं माफी की भीख मांगती हूँ या मांगता हूँ, ऐसे मतलब नॉर्मली इसका मतलब ऐसे होता है। बट नॉर्मली हम अभी जैसे जनरली इंग्लिश में हम कभी भी यूज कर सकते हैं आई बेग माई पार्डन, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ऐसे नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं। इसका एक्चुअल मतलब जो होता है वो मैंने आपको बता दी। आई बेग माई पार्डन का मतलब ये माफी मांगना ही होता है। आप नॉर्मली आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई तो आप वहाँ पे आप आई बेग माई पार्डन, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है बोलना इंस्टेड ऑफ सॉरी। तो ये भी एक इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव वे ही आप बोल सकते हो सॉरी बोलने का। सॉरी बोलने के पास जो तरीके थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं ये भी एक्सप्लेन किया। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी आपको कहाँ बोलना है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। पार्डन, आई अपोलोजाइज और आई बैग माई पार्डन। सॉरी के दो मतलब होते हैं, माफी मांगना और दूसरा अफसोस करना या अफसोस जताना, ऐसे बोल सकते हो आप। अब जो फिफ्थ वे है वो है रिक्वेस्ट करना। अब रिक्वेस्ट करने से क्या मतलब होता है तो हम हिंदी में पहले देखते हैं। रिक्वेस्ट करना मतलब निवेदन करना। आई एम रिक्वेस्टिंग यानी मैं निवेदन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। निवेदन करने का मतलब ही हिंदी में रिक्वेस्ट करना होता है, इंग्लिश में रिक्वेस्ट करना होता है। तो आप कितने तरीकों से रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो सबसे पहला तरीका जो कि बहुत 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 ज्यादा कॉमन तरीका है वो है प्लीज। जब भी आपसे कोई भी मतलब रिक्वेस्ट करवाना हो या किसी से कुछ काम करवाना हो तो प्लीज, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्ट करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है वो है प्लीज है। प्लीज बहुत रेयर वर्ड है। अब दूसरा जो वर्ड है रिक्वेस्ट करने का वो है काइंडली। जैसे मैंने आपको कहा इट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, मैं आपको बताया था मैंने, ये आपकी अच्छाई है। तो काइंडली यानी प्लीज बोलने का काइंडली एक तरीका होता है। काइंडली जैसे अगर आपने देखा होगा तो मोस्टली एप्लीकेशंस में लिखा जाता है काइंडली लुक आफ्टर दिस मैटर, काइंडली लुक आफ्टर, मतलब प्लीज की जगह हम नॉर्मली एप्लीकेशन या फॉर्मल वे में काइंडली यूज करते हैं, प्लीज बोलने की जगह हम काइंडली प्रेफर करते हैं। ये काइंडली का भी मतलब प्लीज बोलना ही होता है। अब थर्ड जो वे है रिक्वेस्ट करने का वो है कुड यू। कुड यू मतलब जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, कुड यू प्लीज शट द डोर या कुड यू शट द डोर, ऐसे ऐसे हम नॉर्मली जो भी बोलते हैं कुड यू यानी एक प्लीज बोलने का तरीका ही होता है। अगर आप स्टार्टिंग में कुड यू लगा के कोई बात बोलते हो
तो वो थोड़ा अच्छा मतलब रिक्वेस्ट करने के तरीके से हो जाता है। शट द डोर और कुड यू शट द डोर, ये दोनों में मतलब कैसे कुड यू शट द डोर एक पोलाइट वे में जाता है, तो इसके लिए कुड यू, और सेम उसी के जैसे वुड यू भी होता है। वुड यू और कुड यू में थोड़े फर्क है, जिससे कुड यू जो होता है वो फिजिकल एक्टिविटीज के साथ लगता है। जैसे अगर आपको किसी से कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि शट द डोर, तो उसमें फिजिकल एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे अगर आप बैठे और आपको कोई शट द डोर ऐसे बोले, तो वहां पे आपको खड़े होके फिर जाके हाथ प्रेशर दे के वहां पे आपको बंद करना होगा दरवाजा, तो वहां पे फिजिकल एक्टिविटी आता है, तो वहां पे आपको कुड यू बोलना चाहिए, यानी कुड यू शट द डोर। वुड यू ऐसी जगहों पे यूज होता है जहाँ पे आपको फिजिकल नहीं, बट जैसे बात कर रहे हो तो फिजिकल इसमें कोई काम नहीं है। अभी मैं जैसे आप सुन रहे हो मुझे, तो मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपका मेरा कोई फिजिकल काम नहीं है। अगर आप किसी को कहना चाहते हो शट योर माउथ प्लीज, ऐसे बोल सकते हो, या तो फिर वुड यू प्लीज शट अप, या वुड यू शट अप, यानी किसी को चुप रहने के लिए बोल रहे हो तो उसमें उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप वुड यू यूज करते हो। सो ऐसे ही मतलब वुड यू और कुड यू का ये डिफरेंस है। अब मैंने आपको डिफरेंस बता दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा फिजिकल एक्टिविटी में कुड यू ही लगाओ, अगर नहीं लगाए गलती से भी आपसे वुड यू लग गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामेटिकली जो करेक्ट होता है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि आपको ग्रामेटिकली के हिसाब से, ग्रामेटिकल हिसाब से आपको पता होना चाहिए वो चीजें, बस आपको इन्फॉर्मेशन रहे इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। हाँ, एक आध बार आपसे अगर चेंज हो गया, कुड यू की जगह वुड यू और वुड यू की जगह कुड यू लग गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई भी भूकंप नहीं आने वाला है, वो जैसे आप नॉर्मली उसको चला सकते हैं। ग्रामेटिकल वे जो था वो मैंने आपको बोल दिया, कुड यू फिजिकल एक्टिविटी के साथ और वुड यू फिजिकल एक्टिविटी के साथ नहीं लगेगा। सो ऐसा ये इसका डिफरेंस था, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। फिफ्थ जो हमारा है रिक्वेस्ट करने का तरीका, वो है मे आई। अब मे आई तो हम बचपन से ही कहते हैं कि मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू प्ले। जैसे हम नॉर्मली बचपन में छोटे थे तभी हम ये सारी चीजें बोलते थे, तो मे आई बोलने का भी एक प्लीज बोलने का ही तरीका है। यानी जब भी आप मे आई से कोई भी सेंटेंस का स्टार्ट करते हो तो वो एक एकदम प्लीज यानी रिक्वेस्ट फॉर्म में चला जाता है। सो ये भी मे आई प्लीज बोलने का एक तरीका ही होता है, रिक्वेस्ट करने का एक तरीका ही होता है। सो ये रिक्वेस्ट करने के 5 तरीके थे। कुड यू वुड यू कहाँ यूज होगा वो आपको ध्यान में रखना है। प्लीज, काइंडली, ये सारे जो भी तरीके थे वो मैंने आपको बता दिए। और इसका हिंदी में रिक्वेस्ट करने का मतलब होता है यानी निवेदन करना होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। सो मैंने आपको थैंक यू कितने वेज से एक्सप्रेस करते हैं ये बता दिया, सॉरी कितने वेज से एक्सप्रेस करते हैं ये भी बता दिया, और रिक्वेस्ट कितने वेज से आप एक्सप्रेस कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। सबके 5-5 तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन चीज पे, कॉन्वर्जेशनल टैग्स, जो शायद आप वेट कर रहे रहोगे कि कॉन्वर्जेशनल टैग्स होते क्या हैं, मतलब एकदम डाउट सा आ गया रहेगा आपके दिमाग में कि कॉन्वर्जेशनल टैग्स क्या है एग्जैक्टली। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्वर्जेशनल टैग से मेरा मतलब क्या था। सो हमारा पहला जो यहाँ पे मैंने लिखा है अनफॉर्चुनेटली। हम नॉर्मली कॉन्वर्सेशनल टैग्स का मतलब वो होता है जो हम नॉर्मली बोल देते हैं, बोलते बोलते आप, जैसे मैं अगर इंग्लिश में बात कर रही हूँ या हिंदी में भी बात कर रही हूँ, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नॉर्मली यूज कर जाते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्य से होता है। तो अगर आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपको बोलना है कि आपके कार का दुर्भाग्य से, मैं आ रही थी और दुर्भाग्य से मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया। आपको इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई वॉज कमिंग, अनफॉर्चुनेटली माई कार ब्रोक डाउन। आप अभी ये जो अनफॉर्चुनेटली है ना, उसका मतलब दुर्भाग्य से था। जैसे मैंने आपको थैंक यू, सॉरी और रिक्वेस्ट का बारे में बताया हिंदी में, मैंने आपको ऐसे ओरली बता दी, क्योंकि उसका मतलब पूरा इन शॉर्ट शुक्रिया अदा करना, माफी मांगना और निवेदन करना ही, यही उसका मेन चीज था। बट यहाँ पे अलग अलग सेंटेंसेस या अलग अलग मीनिंग है उनके, तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी आपके लिए लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ जाए। दुर्भाग्य से की जगह हम नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली यूज करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो है वो हिंदी सेंटेंसेस के साथ भी लग सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर आप नॉर्मली हिंदी सेंटेंस बोल रहे हो कि मैं आ रही थी, दुर्भाग्य से की जगह आप अनफॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी खराब हो गई, ऐसे भी आप बोल सकते हो। यानी हिंदी में के सेंटेंसेस में भी अनफॉर्चुनेटली आप दुर्भाग्य से की जगह यूज कर सकते हो, और इंग्लिश के सेंटेंस में तो वो यूज होता ही है। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, हिंदी के साथ भी यूज कर सकते हो, इंग्लिश के साथ भी यूज कर सकते हो। अब सेकंड जो हमारा कॉन्वर्सेशनल टैग है वो है परहैप्स। परहैप्स का मतलब शायद होता है, शायद मैं कल आऊं, परहैप्स आई विल कम टुमारो।
अब आपको मैं आप जैसे अनफॉर्चुनेटली हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ लगता है, तो वैसे ही परहैप्स भी आप दोनों के साथ लगा सकते हो। शायद से मैं कल आऊं, परहैप्स आई विल कम टुमारो, या तो परहैप्स मैं कल आऊं, ऐसे भी आप बोल सकते हो। परहैप्स मैं कल आऊं यानी शायद से मैं कल आऊं, ऐसे भी आप बोल सकते हो। परहैप्स को हिंदी के साथ भी लगा सकते हो, इंग्लिश के साथ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम अनफॉर्चुनेटली जैसा परहैप्स का मतलब शायद होता है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने आपको हिंदी में लिख दिया ताकि आप देखते रहोगे ना स्क्रीन पे, तो जब तक ये स्क्रीन पे रहेगा उतनी बार आप उसको देखते रहो और आपको तुरंत याद भी हो जाएगा वो। थर्ड जो हमारा वो है कॉन्वर्जेशनल टैग का, वो है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। हम तो नॉर्मली, मैं तो कितनी बार जैसे कोई भी चीज में बोल रही हूँ, आपको सिखा रही, तो बहुत सारी बार मैं एक्चुअली बोल देती हूँ। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। वास्तव में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। अब आप बोल रहे हो कि गाड़ी खराब का, क्योंकि वही एक मतलब मैं आपको गाड़ी खराब के एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि वो आपके दिमाग में रहे, और बार बार वही एग्जांपल दे रही हूँ ताकि उसी से रिलेट कर करके आप उसको दिमाग में रखो। अलग अलग एग्जांपल आपके दिमाग में रहने की जरूरत नहीं है आपको। सो इसके लिए मैं एक ही एग्जांपल आपको बार बार दे रही हूँ। गाड़ी मतलब वास्तव में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। एक्चुअली माई कार वॉज ब्रोक डाउन। अब एक्चुअली भी आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ दोनों के साथ यूज कर सकते हो, यानी एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, ऐसे भी बोल सकते हो। एक्चुअली मैं लेट हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। हिंदी के साथ भी मैंने देखो कितने आसानी से उसको ये इंग्लिश वर्ड को एक्चुअली को डाल दिया। वास्तव में की जगह हम एक्चुअली हिंदी में भी यूज कर देते हैं, और इंग्लिश के सेंटेंसेस में तो इसे यूज किया ही जाता है। तो एक्चुअली का मतलब वास्तव में होता है, परहैप्स का मतलब शायद होता है, और अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्य से होता है। अब फोर्थ जो है वो है ओके। ओके का मतलब होता है अच्छा ठीक है। ये नॉर्मली व्हाट्सएप लैंग्वेज में हम थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा ठीक है टाइप करने की जगह हम ओके भी टाइप कर दे तो अच्छा ठीक है उसका मतलब होता है। या नॉर्मली आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको अच्छा ठीक है बोलना है, बट अच्छा ठीक है बहुत थोड़ा लंबा सेंटेंस आपको लग रहा है, उतने बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो ओके भी बोल दिए तो भी ठीक है, वो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है। इसका मतलब अच्छा ठीक है होता है। तो ये हमारा फोर्थ कॉन्वर्जेशनल टैग्स था जो नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं कभी कभी। ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और फिफ्थ हमारा जो कॉन्वर्सेशनल टैग है वो मतलब हर जगह यूज किया जाता है, हर जगह यूज किया जाता है। फिर चाहे वो कॉन्वर्सेशनल वे में हम कुछ बात कर रहे हो सामने सामने, या हम नॉर्मली व्हाट्सएप लैंग्वेज में बात कर रहे हो। जो वर्ड होता है HM, यहाँ पे मैंने एक ही M लगाया, 2-3 M 4-5 M जितना भी M लगाना है आप लगा सकते हो इसमें। का मतलब नॉर्मली ये आप जब भी आप बोलते हो इसका मतलब ये होता है कि आप ये चीज कह रहे हो कि मतलब आप जो भी सामने वाला कुछ भी बोल रहा है तो मैं सुन रही हूँ या मैं सुन रहा हूँ बोलने की जगह आप बोल दिए तो भी सामने वाला समझ जाएगा कि आप वो चीज सुन रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो। अगर आपको किसी भी बात से आप एग्री हो तो हाँ ठीक है बोलने की जगह आप बोल दोगे तो भी सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ आप एग्री हो उस बात पे। सो भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला बहुत कॉन्वर्जेशन, ये ऐसा एक कॉन्वर्जेशनल टैग है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जो कॉन्वर्जेशनल टैग है। और एक बात कि अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा कि इसको आप कैसे पढ़ोगे उसको कैसे पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। इसलिए मैं आपको कहती हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी जैसे जैसे मैं वीडियोस डालती जाऊंगी ना, आप कोई भी चीज को कैसे पढ़ोगे कैसे प्रोनाउंस करोगे ये सारी चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी और अच्छे से समझाती जाऊंगी, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कुछ पढ़ने नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो चीज को बार बार रिप्ले कर करके सुनेंगे तो अच्छे से आपको समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे भी बोलती हूँ। सो ये हमारे कॉन्वर्जेशनल टैग्स थे, 5 कॉन्वर्जेशनल टैग्स थे जो आपको पता होने चाहिए, तो मैंने नॉर्मली इसमें लिख दिया। और बाकी के तो हम जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको डेज आगे बढ़ेंगे तो आपको समझते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पोलाइट वर्ड्स लिखे जैसे कैन यू पास मी, कुड यू गिव मी 5 मिनट्स, और यहाँ पे थोड़े मतलब पोलाइट वे में सारी चीजें लिखी गई है, यानी रिक्वेस्ट का जो भी मैंने आपको अभी बताया एक्सक्यूज मी, ये सारी चीजें लिखी गई है। और अपोजिट में नॉर्मली हम जो वर्ड जैसे गिव मी, पास मी, इधर लिखा है कैन यू पास मी, यहाँ लिखा है गिव मी, तो कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आपको? ऑब्वियसली यही साइड का अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि ये साइड में थोड़ा आप पोलाइटली बोल रहे हो, ये साइड में उतना पोलाइट वे में नहीं बोला जा रहा है। तो इसके लिए यही सारे यूज है रिक्वेस्ट के, जो भी मैंने आपको बताया, थैंक यू के जितना भी मतलब इसे मैजिकल वर्ड्स भी कहा जाता है, थैंक यू को, सॉरी को, रिक्वेस्ट को, ये सारी चीजें मैजिकल वर्ड्स भी कहा जाता है, पोलाइट वर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं हर जगह पे। सो ये इसमें मतलब मैंने वर्सेस के हिसाब से बनाया ताकि आपको थोड़ा देखने में ये अच्छा लगे।
और आपको थोड़ा इसके मतलब भी समझ जाए, इसका मीनिंग भी, इंपॉर्टेंस भी समझ जाए। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कॉन्वर्सेशनल टैग्स पढ़ा दिए, रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा दी, सॉरी के बारे में पढ़ा दिया और थैंक यू के बारे में मैंने आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझा दी हूँ। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इट विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, एंड इफ इट इज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो आई कैन मेक अदर वीडियोज फॉर यू ऑल। और आई होप कि मतलब आपका, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग हुई होगी। एंड जितने भी चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में बताई है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी, और कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से। और बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगी, आपका कोई भी डाउट होने तो। सो ये था मतलब आज का 30th डे का पूरा वीडियो था आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग का, और आपके लिए ये इंटरेस्टिंग हुआ होगा आई होप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।